वज़ीर-ए-आज़म का रवां हफ्ते सऊदी अरब और तुर्की के दौरे का इम्कान। मुज़ाकराती अमल और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। ज़रा ये बताते हैं कि सऊदी हुकूमत की जानिब से मुआशी ताउन और तेल की मुअख्खर अदायगी पर फराहमी के मामलात को हातमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी काबीना इजलास कुछ देर के बाद होगा। पाक ईरान मुज़ाकरात पर ब्रीफ किया जाएगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म पुरआज़्म जापानी हम मनसब से गुफ्तगू में मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू। जापानी वज़ीर आज़म का जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सिफारती किरदार का एतराफ़। अमरीका की जानिब से बनाए हुर्मुज़ बंद होने में 3 घंटे बाकी। पाकिस्तानी वक्त मुताबिक शाम 7 बजे से नाकाबंदी शुरू होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान आने जाने वाले तमाम जहाज़ों का रास्ता रोका जाएगा। ईरान अपना तेल मजीद बेच नहीं सकेगा। ईरानी बंदरगाहों को खतरात तो खित्ते को कोई बंदरगाह महफूज नहीं। खलीजी बंदरगाहों तक सबको रसाई होगी या किसी को भी नहीं। ईरानी फौज की साफ साफ वार्निंग। अमरीकी सदर किसी भी गलती से पहले अच्छी तरह सोच लें या बनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी। फ्रांस, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी पर अमरीका का साथ देने से इनकार कर दिया। नाकाबंदी को ट्रंप इंतजामिया का यकतरफा इक़दाम करार दिया। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत का बनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। नाकाबंदी के ऐलान के बाद आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी ट्रैफिक रुक गई। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म के मुताबिक कुछ बहरी जहाज जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे थे वो ऐलान के बाद वापस मुड़ गए। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी तवानाई की सप्लाई के रूट से मुतालिक खदशात में इजाफा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में महदूद फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और महदूद फौजी कार्रवाइयों का मकसद अमन मुज़ाकरात में पैदा ताअत्तुल को खत्म करना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़े पैमाने पर फज़ाई कार्रवाई दोबारा कर सकते हैं। इसराइल की जनूबी लेबनान में फिर वहशियाना बमबारी। नबातिया और मैफेदोन के इलाकों को टारगेट किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक शीर ख्वार बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के ऐलान का खाम तेल की आलमी मंडी पर असरात। अमरीकी क्रूड ऑयल 4% इजाफे से $104 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत $102 फी बैरल पर पहुंच गई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का इनेकाद पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पूरी दुनिया को पाकिस्तान की अहमियत का इल्म हुआ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम यमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनी की सिफारती काविशों को सराहने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई। पंजाब की काविशें ना होती तो दुनिया में एटमी जंग का खतरा रहता, लोग बेगुनाह मारे जाते। उज़्मा कारदार की करारदाद का मतन। वफाक़ी वज़ीर दाखिला का साल के आखिर तक FIA को जदीद तरीन इदारा बनाने का ऐलान। अफसरान और अहलकारों के मसाइल को हल करेंगे। करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। 700 से जायद शुरका और 50 से जायद मुक़र्ररीन की शिरकत। 1700 से जायद सेशंस हुए। वज़ीर ख़ज़ाना और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर की शिरकत। पंजाब में 69% अफराद का वज़ीर आला की क़यादत पर इजहार इत्मीनान। 32% ने मरीम नवाज की कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग और 31% ने गुड करार दी। नौजवानों की अक्सरियत भी वज़ीर आला पंजाब की मद्दाह निकली। दियामीर में पोस्ट की फसल तलब करने के दौरान पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। हंगू में पोलियो पर ड्यूटी पर मामूर पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी गई। 2 अफराद जख्मी हो गए जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फैसलाबाद के इलाके खुड़ियांवाला में घरेलू तनाज़े पर मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया। मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म।
और पाकिस्तान सुपर लीग में आज दो टॉप टीम्स का मुकाबला होगा। मुल्तान सुल्तान्स की टीम पेशावर जल्दी से पंजा आजमाई करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का रवां हफ्ते सऊदी अरब और तुर्की के दौरे का इम्कान। मुज़ाकराती अमल और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। ज़रा ये बताते हैं कि सऊदी हुकूमत की जानिब से मुआशी ताउन और तेल की मुअख्खर अदायगी पर फराहमी के मामलात को हातमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी काबीना इजलास कुछ देर के बाद होगा। पाक ईरान मुज़ाकरात पर ब्रीफ किया जाएगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म पुर आज़म जापानी हम मनसब से गुफ्तगू में मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू। जापानी वज़ीर आज़म का जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सिफारती किरदार का एतराफ़। अमरीका की जानिब से याबनाए हुर्मुज़ बंद होने में 3 घंटे बाकी। पाकिस्तानी वक्त मुताबिक शाम 7 बजे से नाकाबंदी शुरू होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान आने जाने वाले तमाम जहाज़ों का रास्ता रोका जाएगा। ईरान अपना तेल मजीद बेच नहीं सकेगा। ईरानी बंदरगाहों को खतरात तो खित्ते को कोई बंदरगाह महफूज नहीं। खलीजी बंदरगाहों तक सबको रसाई होगी या किसी को भी नहीं। ईरानी फौज की साफ साफ वार्निंग। अमरीकी सदर किसी भी गलती से पहले अच्छी तरह सोच लें। आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी। फ्रांस, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी पर अमरीका का साथ देने से इनकार कर दिया। नाकाबंदी को ट्रंप इंतजामिया का यकतरफा इक़दाम करार दिया। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत का आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। नाकाबंदी के ऐलान के बाद आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी ट्रैफिक रुक गई। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म के मुताबिक कुछ बहरी जहाज जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे थे वो ऐलान के बाद वापस मुड़ गए। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी तवानाई की सप्लाई के रूट से मुतालिक खदशात में इजाफा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में महदूद फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और महदूद फौजी कार्रवाइयों का मकसद अमन मुज़ाकरात में पैदा ताअत्तुल को खत्म करना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़े पैमाने पर फज़ाई कार्रवाई दोबारा कर सकते हैं। इसराइल की जनूबी लेबनान में फिर वहशियाना बमबारी। नबातिया और मैफेदोन के इलाकों को टारगेट किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक शीर ख्वार बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के ऐलान का खाम तेल की आलमी मंडी पर असरात। अमरीकी क्रूड ऑयल 4% इजाफे से $104 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत $102 फी बैरल पर पहुंच गई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का इनेकाद पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पूरी दुनिया को पाकिस्तान की अहमियत का इल्म हुआ। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम यमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनी की सिफारती काविशों को सराहने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई। पंजाब की काविशें ना होती तो दुनिया में एटमी जंग का खतरा रहता, लोग बेगुनाह मारे जाते। उज़्मा कारदार की करारदाद का मतन। वफाकी वज़ीर दाखिला का साल के आखिर तक FIA को जदीद तरीन इदारा बनाने का ऐलान। अफसरान और एहलकारों के मसाइल को हल करेंगे। करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। 700 से जायद शुरका और 50 से जायद मुकर्रीन की शिरकत। 1700 से जायद सेशंस हुए। वज़ीर खजाना और अमरीका में पाकिस्तानी सफीर की शिरकत। पंजाब में 69% अफराद का वज़ीर आला की क़यादत पर इजहार इत्मीनान। 32% ने मरीम नवाज की कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग और 31% ने गुड करार दी। नौजवानों की अक्सरियत भी वज़ीर आला पंजाब की मद्दाह निकली। दियामिर में पोस्ट की फसल तलब करने के दौरान पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। हंगू में पोलियो पर ड्यूटी पर मामूर पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी गई। 2 अफराद जख्मी हो गए जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
फैसलाबाद के इलाके खुड़ियांवाला में घरेलू तनाजे पर मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। आईजी पंजाब ने वाकये का नोटिस दिया, मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 टॉप टीम्स का मुकाबला होगा। मुल्तान सुल्तान्स की टीम पेशावर जल्दी से पंजा आजमाई करेगी।